भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब जिस अविद्या को लेकर के यहाँ पर चर्चा चलाई है, अभाव रूपी अविद्या, तो अभाव रूपी अविद्या से आत्मा बंधन में नहीं आ सकता, इसका खंडन कर दिया है। अब दूसरे कारण को प्रस्तुत किया जा रहा है। जीवात्मनो बंध विषये अन्या कल्पना उत्थाप्य परिह्रियते। जीवात्मा के बंधन के विषय में अन्य कल्पना को करते हुए और कोई ऐसा पदार्थ होगा जिसके माध्यम से आत्मा बंधन में आता हो, तो अन्य की कल्पना करते हुए उसका भी समाधान किया जाएगा। सूत्र है न अनादि विषय उपराग निमित्तो अपि अस्य। न अनादि विषय उपराग निमित्तो अपि अस्य। कहते हैं अनादि विषय उपराग, अनादि काल से जो विषय है ना, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये विषय कहलाते हैं। 5 विषय है ना हमारे सामने, रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है और शब्द है। ये विषय जो है आत्मा को बांधते हैं। तो यहां भी केवल शब्द जोड़ लेना, केवल विषयों से आत्मा बंधता नहीं है, ये तो सिद्धांत हो गया। तो कह रहे हैं अनादि विषय उपराग निमित्त अपि अस्य न, अस्य जीवात्मना, इस जीवात्मा को बांधने वाले ये अनादि काल से चले आ रहे ये जो विषय है ये भी बांध नहीं सकते, इसका मतलब है। अनादि विषय उपरागो निमित्तम यस्य तथा भूतो अनादि विषय उपराग निमित्तकः बंध। भाष्यकार लिखते हैं अनादि विषय उपरागो निमित्तम, अनादि काल से चले आ रहे जो विषय रूपी राग है यही निमित्त है, कारण है, यस्य जिस आत्मा का, तथा भूता ऐसे स्वरूप वाले आत्मा को अनादि विषयोपराग निमित्तकः आत्मा कहते हैं। बात पकड़ में आ रही है? यानी ये जो रूप रस गंध आदि विषय है ना, ये तो अनादि काल से चले आ रहे हैं। सीधी सी बात है, सामान्य सी बात है। रूप रस गंध स्पर्श शब्द ये 5 विषय अनादि काल से चले आ रहे हैं। यही विषय आत्मा को बांध देते हैं, आत्मा को बंधन में डालते हैं। ऐसा कोई समझे तो कहते हैं ना, ऐसा नहीं समझ सकते। तो ये तो शब्दार्थ को समझने वाली बात है, क्योंकि आत्मा को थोड़ी सी संस्कृति इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। अनादि विषय उपरागो निमित्तम यस्य आत्मना, अनादि काल से चले आ रहे जो विषय रूपी उपराग है यही निमित्त है, कारण है, यस्य जिस जीवात्मा का। ऐसे जीवात्मा को अनादि विषय उपराग निमित्तकः कहते हैं। ये आत्मा का विशेषण बन जाएगा। ऐसा बंध नहीं हो सकता। प्रवाहेण अनादि विषय वासना निमित्तको अपि किल अस्य जीवात्मनो बंध स्याद इत्यपि न वक्तुम शक्यते। उसी बात को और स्पष्ट किया है। प्रवाह से निरंतर, प्रवाह का मतलब है सृष्टि बनती है बिगड़ती है, बनती बिगड़ती, इसका प्रवाह भी अनादि है और अनंत काल तक चलेगा। लेकिन यह प्रवाह से अनादि इसको कहते हैं। 2 प्रकार की अनादियां हैं। एक तो स्वभाव से अनादि है, जीवात्मा स्वभाव से अनादि है, परमात्मा स्वभाव से अनादि है। पर ये जो सृष्टि है, संसार है, ये स्वभाव से अनादि नहीं है। इस बात को समझ लीजिएगा। सृष्टि को ध्यान में रख करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये जो संसार है, ये जो सृष्टि है, ये जो ब्रह्मांड है, ये अनादि काल से ऐसा ही हो, बिल्कुल नहीं है। अगर इसको अनादि मानेंगे तो इसका मतलब यह समाप्त नहीं होगा, प्रलय नहीं होगा, इसका यह मतलब होगा।
टूटेगा फूटेगा नहीं, छिन्न भिन्न नहीं होगा, अगर इसको अनादि माने तो। पर ऐसा नहीं है। कैसे कह सकते आप ऐसा नहीं है? क्योंकि आप किसी एक वस्तु के एक किनारे को तोड़ करके देखो तो पता लग जाएगा कि ये टूटने वाली है या ना टूटने वाली है। यदि किनारा भी नहीं टूट सकता तो वस्तु भी नहीं टूटेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर आप इस धरती को खोद करके देखो, टूटती है नहीं टूटती है? धरती को आप खोद करके देखो तो टूटती है नहीं टूटती है? अगर नहीं टूटती तो कोई नहीं खोदेगा। इतने बड़े बड़े कुएं, इतने बड़े बड़े तालाब, इतने बड़े बड़े कुछ बनाते हैं तो फिर ये बन ही नहीं सकते। इसमें विघटन हो रहा है, टूट रही है पृथ्वी, खंड खंड हो रही है पृथ्वी, तो पूरी धरती भी हो जाएगी। हाँ, हमारे में ये सामर्थ्य नहीं है इस पूरी धरती को हम खंड खंड कर सके, पर परमात्मा में तो है। तो इस संसार को अनादि तो मानेंगे, लेकिन हमेशा ऐसा ही है, ऐसा अनादि नहीं है। फिर कैसा है? प्रवाह से, यानी बनती है बिगड़ती है, बनती है बिगड़ती है। ये जो प्रवाह है, ये प्रवाह अनादि है। कब से बनना शुरू हुआ इसका आदि नहीं है, और कब तक बनता रहेगा ये संसार इसका अंत नहीं है। बस बनता ही रहेगा और बिगड़ता ही रहेगा, ना आदि है ना अंत है। यही समझने योग्य बात है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा ना, उस दिन भगवान भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि भगवान जो है वो अनादि है और अनंत है, न उसकी सीमा है, न प्रारंभ है और न अंत है। ये भी समझ में आएगा। इतना ही नहीं, अपने बारे में भी समझ में आएगा, ना मेरा अंत है और ना आदि है। मैं भी अनादि हूं, परमात्मा भी अनादि है, और इस संसार का जो मूल कारण है वो भी अनादि है। जब ये सारी बातें शब्दों के माध्यम से ज्ञान के रूप में परिवर्तित हो जाए और वो ज्ञान व्यवहार के रूप में परिवर्तित हो जाएगा तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। हम शब्दों तक सीमित रहते हैं, शब्दों से समझ लेते हैं उस शब्दों को। शब्द का मतलब है इंफॉर्मेशन, हाँ याद रखना। उस इंफॉर्मेशन को हम नॉलेज के रूप में कन्वर्ट नहीं करते हैं, जानकारी के रूप में उसको परिवर्तित नहीं करते हैं, फिर उस ज्ञान को व्यवहार में नहीं ला पाते हैं, इसलिए यहीं बैठे रहते हैं। और जो लोग ऐसा करते हैं वो यहां से ऊपर उठ करके मुक्ति में चले जाते हैं, वो दुखों से बच जाते हैं। बस इतनी सी बात है। तो चले हम आगे। ये कहते हैं प्रवाहेन अनादि विषय वासना निमित्तको अपि किल अस्य जीवात्मनो बंध स्याद इत्यपि न वक्तुम शक्यते। प्रवाह से अनादि काल से चला आ रहा ये जो विषय है, इन विषयों के कारण से जीवात्मनः बंध, जीवात्मा का बंधन स्वीकार किया जाए, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्षणिकवादे दोष आपत्ति ही ऐसा योज्या। क्षणिकवाद में यह दोष आता है। यद्यपि यह सूत्र जो है क्षणिकवादी का प्रसंग है, एक वाद है, एक सिद्धांत है। कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में, हर वस्तु को क्षणिक मानते हैं। कोई ऐसी वस्तु नहीं है उनके सामने, उनके सिद्धांत के सामने जो स्थिर है, स्टेबल है। वो स्टिल ऐसा का ऐसा रहता है, ऐसा उनका सिद्धांत नहीं है। उनका यह सिद्धांत है हर वस्तु क्षणिक भर के लिए रहता है। एक क्षण के बाद वो नहीं रह सकता, दूसरे क्षण में नष्ट होता है, फिर तीसरे क्षण में फिर पैदा होता है। ऐसा उनका सिद्धांत है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा तो होता नहीं। इस बात को दिमाग से हटा दीजिएगा, इस बात को दिमाग में लाइए। वो क्या मानते? उनकी मान्यता को उनकी मान्यता के रूप में समझना हमको आना चाहिए। हम क्या करते हैं, हमें कोई बात इसलिए समझ में नहीं आती है, अपनी मान्यता को उसकी मान्यता के साथ जोड़ करके देखते हैं, इसलिए समझ में नहीं आती। मेरी बात पकड़ रहे हैं आप लोग? हम जब किसी के बारे में विचार करते हैं, किसी सिद्धांत को देखते हैं, तो अपने सिद्धांत को सामने रखते हैं और उसके सिद्धांत को देख करके अपने सिद्धांत के साथ तुलना करते हैं, इसलिए नहीं समझ में आता है। सामने वाले सिद्धांतों को समझना है तो अपने सिद्धांत को थोड़ी देर के लिए कोने में रख करके उसके सिद्धांत को उसके सिद्धांत के रूप में समझना है, तो आसान हो जाएगा समझना। क्षणिकवाद क्या है? क्षणिकवाद एक सिद्धांत है,
लोगों में ऐसी मान्यता है, उनकी मान्यता यह है कि कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। उनका ऐसा सिद्धांत है। यानी जो आप मेरे को देख रहे हैं, तो जिस क्षण में आपने देखा उस क्षण भर के लिए मैं हूं, दूसरे क्षण में मैं नहीं हूं, नया पैदा हो गया, ऐसा उनका सिद्धांत है। क्योंकि हर वस्तु क्षण भर के लिए रहती है, दूसरे क्षण में वो नहीं रहती है, तीसरे क्षण में फिर नई पैदा होती है। तो उत्पन्न होती रहती है वस्तु, नष्ट होती रहती है, उत्पन्न होती रहती है, नष्ट होती रहती है। एक वस्तु उत्पन्न होकर के नष्ट होता हुआ दूसरे को पैदा करता हुआ जाता है। वो मतलब एक वस्तु उत्पन्न हो गई है, वो नष्ट होता हुआ, वो नष्ट होती हुई दूसरी वस्तु को पैदा करती जाती है। ऐसा उनका सिद्धांत है। उनके सिद्धांत को उनके सिद्धांत के रूप में समझ में लाना, समझ में आ जाना चाहिए और उसको समझ लेना चाहिए उनके सिद्धांत के रूप में। तो पकड़ में आ रहा है आप लोगों को? इतनी सी बात समझनी है कि वो लोग हर वस्तु को क्षणिक मानते हैं। तो अभी 1 घंटा पहले मैं आकर के बैठा, वही मैं नहीं हूं, याद रखना। उनके सिद्धांत के अनुसार, उनके सिद्धांत के अनुसार मैं 1 घंटा पहले से जो आया था वो नहीं था, मैं नया हूं। अब मैं रुक गया हूं ना, अब मैं बोल रहा हूं, तो अभी 1 क्षण से पहले जो बोला था वो मैं नहीं हूं, एक नया आ गया हूं। ऐसा उनका सिद्धांत है। हर क्षण में हम बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, ऐसा उनका मतलब है। तो उनके सिद्धांत को लेकर के ये बात कही जा रही। यदि क्षणिकवाद को आप स्वीकार करते हैं तो ये जो विषय है, ये विषय आत्मा को बांध नहीं सकते, ऐसा उनका प्रसंग है। शास्त्रों में एक क्रम होता है, शास्त्रों में एक क्रम होता है। शास्त्र कोई भी हो, संसार में भी एक क्रम आप देख सकते हैं। संसार के नियमों में भी एक क्रम होता है, पिता पुत्र, फिर उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, ठीक है ना। तो ये तो एक क्रम है और क्रम को सभी लोग जानते हैं। लेकिन शास्त्रों में एक विशेष क्रम होता है, यानी पहले वाला दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है जी। फिर ऊपर से एक व्यक्ति कितने ही व्यक्तियों के साथ जुड़ करके जी सकता है, वो ऐसे क्रम, विशेष क्रम है यहां पर। इसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं अनुवृत्ति, अनुवृत्ति कहते हैं इसको। अनु का अर्थ होता है पश्चात, और वृत्ति का मतलब व्यवहार। पहले का बाद के साथ जोड़ करके व्यवहार करना, पहले वाली बात को, पूर्व वाली बात को आज के बात के साथ में जोड़ करके व्यवहार करना। तो जो पहली वाली बात है, जब इसके साथ जोड़ते हैं तो उसको कहते हैं अनुवृत्ति, यानी उस व्यवहार को इस व्यवहार के साथ जोड़ करके एक वाक्य बना दो, एक व्यवहार बना दो, ठीक है। इसका नाम है अनुवृत्ति। और ये अनुवृत्ति 3 प्रकार की होती है। ये जो अनुवृत्ति है ये 3 प्रकार से होती है। एक तो ऊपर से नीचे आती है अनुवृत्ति, ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ जोड़ करके हम चलते हैं। और शास्त्र में एक ऐसी भी अनुवृत्ति होती है, नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ जोड़ते हैं। पकड़ में आ रहा है? नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ जोड़ते हैं, ये दूसरी अनुवृत्ति है। इसको कहते हैं, दूसरी अनुवृत्ति को उत्कर्ष अनुवृत्ति। नीचे से ऊपर वाले को जोड़ने को उत्कर्ष अनुवृत्ति कहते हैं, और ऊपर से जो नीचे वाले को के साथ जोड़ते हैं उसको निष्कर्ष अनुवृत्ति कहते हैं। और तीसरी एक अनुवृत्ति होती है, मेंढक के समान आती है। वो मेंढक होता है ना, मंडूक, संस्कृत में उसको मंडूक कहते हैं, हिंदी में उसको मेंढक कहते हैं। मेंढक का अपना स्वभाव है, वो ऐसे यूं नहीं चलता। कैसे चलता है? यहां से जंप करता आगे, बहुत ज्यादा स्थान छोड़ करके बहुत आगे जंप करता है। तो उसको कहते हैं मंडूक प्लुत गति, मंडूक प्लुत गति। तो मंडूक वृत्ति कहते हैं उसको। यानी मान लीजिए हम सूत्र पढ़ते आ रहे हैं, अभी हमारा सूत्र जो चल रहा है, हाँ जी, 27वां सूत्र चल रहा है ना। तो कोई ऐसा
27वें सूत्र में 26वें सूत्र के साथ जोड़ करके आप बना सकते हो, 25 के साथ जोड़ करके बना सकते हो 27 को, 24 के साथ जोड़ करके बना सकते हो, लेकिन दूसरे सूत्र को लेकर के 27वें सूत्र में भी जोड़ सकते हैं। तो वहां से जंप करके यहां पर आ सकता है, वो वहां की एक बात जंप करके यहां आ सकता है। उसको मंडू का प्लुत गति कहते हैं। मेंढक के समान कूद करके ऐसा लॉन्ग जंप किया है उसने, दूसरे सूत्र से तुरंत जंप करके यहां पर ला सकते हैं। इतना ही नहीं, भाषा का जो शास्त्र है व्याकरण, उसमें तो और बहुत दूर से जंप कर सकता है। वो पहले अध्याय से 8वें अध्याय में जंप कर सकता है। ऐसी ऐसी जो अनुवृत्तियां होती हैं उनको कहते हैं मंडूकप्लुत गति अनुवृत्ति। तो 3 प्रकार की अनुवृत्ति होती है। तो ये जो 27वें सूत्र में जो बात हो रही है, एक क्षणिकवाद की बात हो रही है, और ये पीछे 34वें सूत्र में क्षणिकवाद चल रहा है। 34 सूत्र संख्या 34, वहां क्षणिकवाद चल रहा है। वहां से यहां ले आए उसको 27वें सूत्र में, नीचे से ऊपर ले आए। तो इसको कहते हैं उत्कर्ष अनुवृत्ति। पकड़ में आई ये बात? तो उस क्षणिकवाद को ध्यान में रख करके इस सूत्र का अर्थ समझना है हमको। जब क्षणिकवाद में सब कुछ क्षणिक है, तो बाहर के विषय आत्मा को कैसे बांध सकते हैं? तो बाहर के विषय तो क्षणिक हैं और आत्मा अंदर रहता है। विषयों का काल अलग है, आत्मा का काल अलग है, ठीक है ना? देश का व्यवधान होता है वहां पर, वो आगे कहेंगे सूत्र में। तो इसलिए यहां क्षणिकवाद को लेकर के ये बात कही जा रही है कि अनादि काल से जो विषय चले आ रहे हैं, वो विषय आत्मा को बांध नहीं सकते। क्यों? क्षणिकवादे दोषापत्ति, क्षणिकवाद में दोष आ जाएगा। एषा योज्या चतुस्त्रिंशे सूत्रे, इस बात को, इस सूत्र की बात को 34वें सूत्र के साथ जोड़ लेना चाहिए। तत्पक्ष प्रत्यक्षत्वात्, क्योंकि उसका पक्ष, क्षणिकवाद का जो पक्ष है वो 34वें सूत्र में स्पष्ट है। तत्र क्षणिकवादे खलु आत्मनो अस्थिरत्वाद अनाधारत्वाच्च बंधानुपत्ति, क्योंकि क्षणिकवाद में न तो आत्मा स्थिर है न विषय स्थिर है। अस्थिर आत्मा को अस्थिर विषय बांध नहीं सकते, यह सिद्धांत है। मेरी बात पकड़ रहे हैं आप लोग? बहुत आसान है कि जो स्वयं अस्थिर हो वो आत्मा को कैसे बांधेगा? आत्मा को बांध नहीं सकता। तो क्षणिकवाद में आत्मा भी अस्थिर है और विषय भी अस्थिर है। तो अस्थिर जो है किसी को बांध नहीं सकते, क्योंकि जब विषय है तो मैं एक आत्मा, आप एक विषय है। आप एक क्षण के बाद समाप्त हो गए, मैं भी एक क्षण के बाद समाप्त हो गया, तो आप मेरे को कैसे बांध सकते हैं? मेरी बात समझ रहे हैं? आप बांध तब सकते हो ना, आप स्थिर होकर के रहो और मैं भी स्थिर होकर के रहता हूं, तब आप मेरे को बांध सकते हैं। एक क्षण के बाद आपको भी नष्ट होना, मेरे को भी नष्ट होना, तो आप नष्ट होने वाले आत्मा को कैसे बांधोगे? ये क्षणिकवाद में समस्या है। ये बात पकड़ में आ गई? बस इतनी सी बात है। सूत्रार्थ लिखिएगा। क्षणिकवाद में जीवात्मा को बांधने वाले रूप रस गंधादि विषय नहीं हो सकते। क्षणिकवाद में जीवात्मा को बांधने वाले रूप रस गंधादि विषय नहीं हो सकते। क्षणिक होने से, हेतु वही है, क्षणिक होने से, या यूं कहिए दोनों के क्षणिक होने से।
दोनों के क्षणिक होने से। तथा एक और बात कही जा रही है 28वें सूत्र में, न बाह्य आभ्यांतरयो उपरंज्य उपरंजक भावो अपि देश व्यवधानात् सृग्नस्थ पाटलिपुत्रस्थयोरिव। न बाह्य आभ्यांतरयो उपरंज्य उपरंजक भावो अपि देश व्यवधानात् सृग्नस्थ पाटलिपुत्रस्थयोरिव। उदाहरण से समझाया जा रहा है उसी बात को। 27वें सूत्र में जो बात कही गई है उसी बात को और स्पष्ट शब्दों में 28वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। कहते हैं बाह्य आभ्यांतरयोः, एक है बाह्य, बाहर रहते हैं विषय रूप रस गंध आदि, और आभ्यांतर अंदर रहने वाला आत्मा है। तो बाह्य आभ्यांतरयोः, बाहर रहने वाले और अंदर रहने वाले, इन दोनों के बीच में क्या संबंध हो सकता है? तो कहा उपरंज्य उपरंजक भावा। उपरंज्य उपरंजक, ये दो भाव हैं। उपरंज्य कहते हैं जो उपरक्त होने वाला, उपरक्त मतलब है जुड़ने वाला, बंधने वाला, और उपरंजक कहते हैं बांधने वाला। उपरंज का अर्थ है बंधने वाला और उपरंजक का मतलब है बांधने वाला। एक बांधने वाला है और एक बंधने वाला है। तो उपरंज का अर्थ है बंधने वाला और उपरंजक का अर्थ है बांधने वाला। न तो आत्मा बंधने वाला हो सकता है और न विषय बांधने वाले हो सकते हैं। क्यों? देश व्यवधानात्, देश का स्थान का व्यवधान होने से। उदाहरण से समझाया जा रहा है। सृग्नस्थ पाटलिपुत्रस्थयोरिव। सृग्न कहते हैं आगरे को, आगरा जानते हैं ना आप, आगरा जहां ताजमहल है, उसका नाम है सृग्न। पहले उसका नाम था सृग्न। और दूसरा है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को भी जानते हैं आप, पटना, पटना को पाटलिपुत्र कहते हैं। वो ये कह रहे हैं आगरा में कोई चीज हो, आगरा में कोई चीज हो, ठीक है, और पटना में कोई चीज हो, तो आगरा में रहने वाला वो पदार्थ पटना में रहने वाले उस पदार्थ को बांध नहीं सकता। उदाहरण ऐसे समझ लीजिएगा, आगरा में आप गुलाब रख लीजिएगा, गुलाब फूल, और पटना में एक दर्पण या एक स्फटिक मणि रखिएगा। तो आगरा में बैठ करके वो फूलों को आप रख दो तो पटना में जो स्फटिक मणि है वो रंग जाएगा उस फूल से। पास पास में रहना पड़ेगा ना दोनों को। आप यहां पर अपने सामने दर्पण लाओ और अपने हाथ में, बाएं हाथ में दर्पण को पकड़ो और दाएं हाथ में गुलाब का फूल रखो और दोनों को आमने सामने से रखो, तो वो फूल से दर्पण रंग जाएगा। यानी दर्पण भी गुलाब फूल के समान दिखाई देगा। गुलाब का गुच्छा हाथ में ले लो बहुत बड़ा, और फिर दर्पण रखो, या स्फटिक मणि जो सफेद बिल्लोर पत्थर जिसको आप कहते हो उसको रखो और फूल को सामने रखो, तो जैसा फूल वैसा ही वो पत्थर, वो स्फटिक मणि या वो दर्पण वैसा ही बन जाएगा। इसको कहते हैं गुलाब फूल ने उस बिल्लोर पत्थर को रंग लिया। तो ये रंगने वाला है और ये रंग जाने वाला है। तो उपरंज्य का अर्थ है रंग जाने वाला और उपरंजक मतलब है रंगने वाला। तो विषय रंगने वाले हैं और आत्मा रंगने वाला है। तो ये नहीं रंग सकते विषय, किसको? आत्मा को। क्यों? देश व्यवधान, देश का, स्थान का व्यवधान है। विषय तो बाहर है और आत्मा अंदर है। ये क्षणिकवाद को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है। इसी बात को समझा रहे हैं यहां पर।
बाह्य विषयोपरागो जीवात्मनो बंधस्य निमित्तमिति यदुक्तम कथमपि न युक्तम तत्। वो कहते हैं बाह्य विषयोपरागा, बाह्य रूप रस आदि विषयों का उपराग जीवात्मा को बंधस्य बंधने का निमित्तम कारण यदुक्तम जो आपने कहा है वो कही हुई बात कथमपि ना युक्तम, वो किसी भी प्रकार से युक्ति युक्त नहीं है। यतः क्यों बाह्यस्य विषयस्य उपरंजक भावो आभ्यंतरस्य आत्मना उपरंज भावो अपि न संभवति। वो कहते हैं बाहर स्थित जो विषय है उसका उपरंजक भाव रंगने का जो स्वभाव उनका, और अंदर रहने वाले जो आत्मा है रंग जाने का स्वभाव उसमें संभव नहीं हो सकता। कोई बाहर रहे और अंदर वाले को प्रभावित करे ऐसा नहीं हो सकता। यतः क्यों देश व्यवधानात् विषया संति शरीराद बहि, विषय जो है शरीर से बाहर है, और आत्मा च शरीर से अंतरे, और आत्मा शरीर के अंदर रहता है। इति इस प्रकार से देश व्यवधान हेतु देश का व्यवधान होने के कारण से तत्र दृष्टांता, ये दृष्टांत दिया जा रहा है। क्या श्रुग्नस्थ पाटलिपुत्रस्तयो इव यथा तयोः भिन्न भिन्न देशस्थयोः उपरंजक भावो न भवति तद्वद अत्रापि। जैसे आगरे में कोई वस्तु है और पटना में कोई वस्तु है, वो एक दूसरे को जिस प्रकार से रंग नहीं सकते हैं, ठीक उसी प्रकार बाहर स्थित विषय अंदर स्थित आत्मा को बांध नहीं सकते। क्षणिकवाद में यह उदाहरण से समझाने का प्रयास किया है। सूत्रार्थ बाह्य विषयों का उपरंजक भाव, बाह्य विषयों का उपरंजक भाव आभ्यंतर आत्मा का उपरंजीय भाव बाह्य विषयों का उपरंजक भाव आभ्यंतर आत्मा का उपरंज्य भाव संभव नहीं है। संभव नहीं है देश का व्यवधान होने से, देश का व्यवधान होने से। जैसे श्रुग्न देश और पाटलिपुत्र देश में, श्रुग्न देश और पाटलिपुत्र में, श्रुग्न देश और पाटलिपुत्र देश में स्थित वस्तु के समान, श्रुग्न देश और पाटलिपुत्र देश में स्थित वस्तु के समान। जैसे पाटलिपुत्र में स्थित पदार्थ श्रुग्न देश पदार्थ से रंग नहीं सकता, वैसे ही आत्मा को बाहर स्थित विषय रंग नहीं सकते। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।